जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लखनऊ मिर्ची। मैं हूं आपके साथ अनस खान। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि आपको मालूम है, कल वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो चुका है। उसके बाद लगातार जो है जो मुस्लिम पक्ष विरोध में था, उसको लेकर के आज जगह जगह जो है जुमे की नमाज होनी थी। जुमे की नमाज से पहले भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जरा मेरे पीछे अपने पीछे दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। काफी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त टीले वाली मस्जिद पर यहाँ पर मौजूद है और काफी भारी पुलिस बल यहाँ पर है। आपको बता दें कि ये जुमे की नमाज के बाद एक अलर्ट जारी किया गया था कि जुमे की नमाज के बाद किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो, शांतिपूर्ण सब अपने अपने घर को जाए। उसको लेकर के भारी पुलिस बल पीएसी यहाँ पे तैनात की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जरा टीले वाली मस्जिद की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अंदर नमाज चल रही है। अब से कुछ देर में नमाज खत्म होगी और नमाज के बाद आदेश ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने घर लौटे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी अधिकारी पश्चिम जोन के मौजूद हैं यहाँ पर। अभी कुछ ही देर पहले आसिफी मस्जिद में यहाँ पर नमाज खत्म हुई थी। उसके बाद अब टीले वाली मस्जिद में नमाज अंदर चल रही है और यहाँ पर भारी मुस्तैदी है। और कल से लगातार पुलिस प्रशासन का लखनऊ कमिश्नरेट का पैदल दौरा चल रहा था। जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है वहां पर मुस्तैदी बनी हुई थी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पश्चिम जोन के डीसीपी विश्वजीत सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से जो है कल वक्त बिल आया, उसके बाद आज यहाँ पे भारी पुलिस बल अलर्ट है, क्या कुछ तैयारियां हैं? यहाँ पर तैयारी आज सभी मस्जिदों में जहाँ नमाज हो रही है वहाँ की गई है। पूर्व में भी जो है वो जुमा की नमाज पर फोर्स तैनात रहता है। आज कुछ अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और अतिरिक्त फोर्स तैनाती की गई है और सभी लोग यहाँ अलर्ट हैं और सभी जगह अच्छे से नमाज। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ बात करने के लिए पश्चिम जोन के डीसीपी विश्वजीत जी थे, जिन्होंने बताया कि भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है कि अच्छी तरीके से यहाँ पे नमाज हो, नमाज के बाद लोग अपने घर को लौटे। जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल के बाद लगातार जो ऐतिहासिक मार्ग है, जैसे टीले वाली मस्जिद और आसिफी मस्जिद, इसमें प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही थी कि उसके बाद अब टीले वाली मस्जिद पे नमाज मुकम्मल हुई है। लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे पूछेंगे। भाई, क्या नाम है? मुफीद कुरैशी। मुफीद भाई, जिस तरीके से कल वक्फ संशोधन बिल पास हुआ संसद में, तो क्या लगता है आपको कि वक्फ संशोधन बिल पास होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं पास होना चाहिए? ये इसलिए नहीं पास होना चाहिए था कि ये वक्फ का मामला है। ये वक्फ की जो जायदाद है वो अल्लाह के नाम पर है। ये इस्लामिक या हमारा मजहबी मामला है, तो इसलिए इसमें कोई भी गैर इस्लामिक को वक्फ में ला के वक्फ के मामले को खराब ना करे। सरकार तो सिर्फ इतनी सी बात कह रही है ना कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो हम मुसलमानों के हित में ला रहे हैं। उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। नहीं, वक्फ के मामले में कोई नाइंसाफी नहीं होती है, क्योंकि वक्फ तो इसलिए बनाया गया है जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनके लिए ये वक्फ की जो चीजें हैं, जो दुकानें हैं, उनके रोजगार के लिए, जिनको रहने के लिए नहीं है, उनको उस जगह पे रहना सिर्फ मजहबी मामला है। यह हमारा मामला है। ये जो भी वक्फ की जायदाद है यह अल्लाह के नाम पे है। जैसा कि देखना, आपने लोगों से बात करी, लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो है वक्फ के लिए लोग विरोध में हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग अभी भी विरोध में हैं। ये वक्फ बिल पास हो चुका है, उसके बाद भी लोगों को कहीं से सहमति। हम आपको कवरेज में दिखा रहे थे कि हमने लोगों से बात करी, लोगों की वक्फ संशोधन बिल पे अभी भी नाराजगी है और वक्फ संशोधन बिल उनका मानना है कि ये नहीं पास होना चाहिए था। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक अधिवक्ता मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट सोहराब खान नाम है। सुराब भाई, जिस तरीके से ये बिल पास हुआ, आप एक अधिवक्ता हैं और ये जब संसद में कल ये बिल पास हुआ, उसके बाद मुस्लिम समुदाय का लगातार शुरुआत से ही विरोध चल रहा था, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, बात नजरिए की बात वक्फ बिल की रही तो इसको सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं, जो एक यूनिटी के तहत जो
एक बंच की तरह गुच्छे के साथ में जुड़े, एक अंगूर गुच्छे के साथ में जुड़े हुए हैं। अंगूर की कीमत तभी तक होती है जब गुच्छे में होता है, जो टूटता है उसकी कीमत नहीं रहती। इस तरीके से हिंदुस्तान की जितने भी आवाम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हो, सब जानते हैं नीति से। और रही बात वक्त की, तो ये जो बीजेपी जो चाल शुरुआत से इन लोगों को इस पोजीशन पे आने में लगभग 100 साल लग गए। ये शुरुआत से कोई ना कोई मंसूबा बनाते चले आए। जिस तरीके से अंग्रेजों ने एक काम किया था, फूट डालो राजनीति की। आपको बताऊं, इन्होंने सीए एनआरसी को लेकर के मामला बनाया। उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने, साथ में उनके हिंदू भाइयों ने, किसान लोगों ने कितने ऊंचे स्तर पे आपके एहतजाज किया। उस दौरान ये लोग नहीं तोड़ पाए। तो इन्होंने सोचा कि किस तरीके से जब आप अगर रोटी बोटी गरीबों को रोटी छीनेंगे, उसमें कपड़े छीनेंगे, तभी इंसान परेशान होगा। जब परेशान तो सड़कों पे आएगा। इन्होंने वक्फ बिल के जरिए फिर परेशान करने सोची कि यूनिटी तोड़ने का काम करे। अच्छा सर, लेकिन जिस तरीके से आप यूनिटी तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जब संसद में कल बिल लाया गया, पार्लियामेंट चल रही थी, उसमें एक बात ये भी कही गई कि जो बिल लाया जा रहा है ये मुसलमानों के हित में लाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो उनका हक छीना गया है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको लेकर के ये बिल लाया गया है। आपने बिल की बात की, आपने शायद सुना होगा जब 2000 नोट आई थी, तो यही मीडिया भाड़ मीडिया जिसने क्या है 2000 में नोटों की चिप दिखाई थी कि नोटा कहीं बरामद हो होगा। हमारे जज साहब को 4 करोड़ रुपए बरामद, तो कोई चिप नहीं की उसमें। ये फायदे जो गिनाते हो, फायदे कुछ नहीं होते, हवा चीजें होते हैं। ये तो 15 लाख मिला के देते। ये तो महिला सोचे की बात करते हैं। अभी बीजेपी कार्यालय साहब एक महिला ने जिंदा आग जला ली अपने आप को। क्या हो रहा है? इससे पहले कई बार यहाँ आत्मदाह हो चुके हैं। आप देखिए, नाजायज तौर पर जैसे घर गिराया जाए, घर तोड़े जाने कहाँ से हो रहा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश तक के दिए कि मैं सुप्रीम खुद में शर्मिंदा हो गई कि ये उनकी बातों को माना नहीं जा रहा है। अब किसी की बात कर रहे हैं। और एक बार बिल की बात करें तो इसका सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन हर कोई इनका विरोध करने तैयार है। अच्छा सर, ये विरोध जो हो रहा है, विरोध किस बात का कर रहे हैं? क्योंकि वक्फ बिल में सिर्फ उन्होंने 2 हिंदू लोग एक्ट किया है, जिसमें जाकर के जी, ये जो विरोध हो रहा है, मेरा नाम जीतू कश्यप है, ठीक है। ये जो विरोध हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि आप ये बताइए, जब मंदिर मस्जिद बनाया जाता है कहीं ना, तो वो ये नहीं देखा जाता है कि किसकी रजिस्ट्री है और किसकी जमीन है, किसका नहीं है, ठीक है। देखना तो चाहिए ना, देखना चाहिए। सुनिए, ऐसे अगर तोड़ने पे आ जाएंगे ना तो कहीं मंदिर मस्जिद नहीं बचेंगे, ठीक है। ऐसे अगर तोड़ने पे आ जाएंगे, आप ये बताइए, आप ये बिल ला रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको जो है आपको रजिस्टर दिखानी पड़ेगी, आपको 6 माह के अंदर वो संपत्ति जो जिसपे मंदिर है, मस्जिद है, मदरसा है, जो इदारे हैं, उनको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर नहीं रजिस्टर कराते हैं 6 महीने के अंदर, आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराते हैं, तो आपको इसका जो है इसको जो सरकार चाहेगी वो अपने तरीके से करेगी। आप ये बताइए, ठीक है, आप बताइए, जब जो ये कमेटी बिल बना है, इसमें 5 चीजें बदली गई हैं, जिसमें ये ऐड किया गया है कि 2 गैर मुस्लिम इस कमेटी में, वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम पदाधिकारी होंगे, ठीक। और इसकी जो सुनवाई सुनेगा वो जो है जनरल सेक्रेटरी होगा, जो सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो सरकार अपने तरह से उसको करेगी ना। सरकार इस तरीके से जो है, जो ये बिल लाया गया है, इसमें सरकार का कहना ये भी है कि हमारे पास अभी तक की कोई सुनिए, आप जो है हमको जो है वो वाले मीडिया वाले लग रहे हैं, ठीक है, जो मोदी जी की बड़ाई बतलाते होंगे। सुनिए, मेहुल चौकसी कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है? क्यों नहीं लाया जाता नीरव मोदी? विजय माल्या 20-20 हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके ही कई विधायक मंत्री जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है, ठीक है। इनके ही जो है भाजपा के विधायक जो है, चाहे नंद गोपाल नंदी हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, जिन पर 76 और पता नहीं कितने कितने मुकदमे दर्ज हैं। आप भ्रष्टाचार और जो है उसकी बात करते हैं। आप कहीं जो है संविधान की बात करिए, जिसमें लिखा है पहली पंक्ति में, हम भारत के लोग, ठीक है। ये हम भारत के लोग नहीं बनाना चाहते हैं, ये हमें बांटना चाहते हैं, ठीक है। और उसी संविधान में लिखा है कि हम उपासना और धार्मिक स्वतंत्रता भी हमारा अधिकार है संविधान में। और जो है अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा हुआ है कि हम अपने धर्म को, अपनी स्वतंत्रता, अपने मंदिर मस्जिद उपासना कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं हम इसके लिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस तरीके से ये वक्फ बिल आ चुका है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अब ये इसको लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, वो लाए हैं, उनकी जो साजिश है, ये जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की, वो ले करके, ठीक है, वो अंबानी अडानी को देना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा,
ये मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, ये सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। ठीक है, ये हमको पुराने दिन लौटा दें, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने तरह से जी लेंगे। ठीक है, महंगाई चरम पर है आज। ये बताइए, एक रिक्शे वाला दिन भर मेहनत करता है तब जो है अपना घर चला पाता है। इतनी महंगाई, 100 के पार डीजल चला गया है, 100-200 के पार दालें चली गई हैं, सब्जियां चली गई। आप उस पे क्यों बात नहीं करते हैं मियाँ? आप उस पे बात करिए। ठीक है, आप इस तरह जो है नए नए बिल लाके, कभी अधिवक्ता बिल, कभी जो है वक्फ बिल, कभी कोई बिल, कभी फलाना बिल, कभी ढमकाना बिल। हमारे में एक कहावत कही जाती है कि जब आदमी 60 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसकी बुद्धि में थोड़ा बचपना आ जाता है। तो वो ये वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा जब कोई चीज उसको नहीं मिलती है तो जिद करने लगता है, ये वही काम कर रहे हैं। तो हम बता दें, हम भारत के लोग, यही जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, इसी के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, इस बिल का विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर कुछ अधिवक्ता मौजूद थे जिन्होंने बात करी और वो इस बिल के फुल विरोध में नजर आए और उनका मानना है ये बिल नहीं लागू। आपको मालूम है, वक्फ संशोधन बिल कल संसद में पास हो चुका है। उसके बाद आज भी हमने आपको दिखाया कि हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया था, पुलिस बल भारी तादाद में मुस्तैद था। हम इस वक्त मौजूद है टीले वाली मस्जिद में, ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद के हमारे साथ शाही इमाम फजलुल मन्नान जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कल वक्फ बिल पास हो गया संसद में, आप भी इसकी मुखालफत कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, हुकूमत से, सेंट्रल हुकूमत से हम लोगों ने अपील की थी और कुछ पार्टियों से भी अपील हुई थी, मगर वो अपील को मुस्तरद कर दिया गया, उसको नामंजूर कर दिया गया। बहरहाल मुस्लिम मसल्ला बोर्ड अब जो भी फैसला लेगा, जो भी एडवाइजरी जारी करेगा, उसके लिए हम सब तैयार। सर, जिस तरीके से जो है लगातार अमित शाह और भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये मुसलमानों के हक में लाया जा रहा है, तो इसका विरोध क्यों? देखिए, इतना बड़ा इदारा मुस्लिम मसल्ला बोर्ड, जिसमें बहुत से उलमा हैं, दानिश्वर हैं कौम व मिल्लत के, वो हर तरह से इस बिल को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ मामला शरीयत का है, दीन का है और वक्फ का मामला है, और वक्फ का जो वक्फ कर दिया जाता है तो उसका मामला सिर्फ शरीयत ही का है। इसलिए मुसलमान बिल्कुल परेशान है, बेचैन है। बात शरीयत की है, बात मजहब की है, इस्लाम की है, कुरान की है, अल्लाह की है। जब एक चीज अल्लाह की जब वक्फ कर दिया तो उसका मालिक अल्लाह हो जाता है और उसी हिसाब से मामला चलता है और उसका एक हेड बना दिया जाता है, यतीमों का, बेवाओं का, यसीरों का, गरीबों का और रिफाई कामों के लिए। तो मेन मसला ये है, उसके बाद मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा सर, बस ये रहा आपसे एक आखिरी सवाल कि इस बिल में कमी कहाँ महसूस हो रही है आपको? कमी, बहुत कमियां हैं। जो अहम चीजें हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो इसलिए उसमें कमी नजर आ रही, इसीलिए लोग कह रहे हैं। अच्छा, अगर सरकार इस बिल पे बात करने को कहेगी तो क्या कुछ आप लोगों की बातें होंगी? जाहिर है कि अगर सरकार बात करेगी तो जाहिर उस पर बात होगी और मुस्लिम मसल्ला बोर्ड और उसके जिम्मेदार और हम सब लोग बात करेंगे कि उस पर किस तरह से हुआ। और ये बात तो पहले ही कर लेना चाहिए थी, उसके बाद नाफिज करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बात करने के लिए टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना फजलुल मन्नान जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बिल जो लाया गया है, ये वो इस बिल के फुल विरोध में नजर आए और उनका मानना है ये बिल नहीं लागू होना चाहिए था। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या अपडेट आती है। कैमरा पर्सन साजिद सिद्दीकी के साथ मैं अनस खान, लखनऊ।